सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। माधवो माधवो वाक्यं माधवो माधव हरि परन्ते साधवा नित्यं सकलकार्येषु श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद अथ पंचमो अध्याय। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री असिकनी से हर्षव नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हर्यसव के अंतःकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजावृद्धि के लिए ही तत्पर है, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हर्यसव, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़ी खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, और एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्यसव, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेशों का समझ नहीं लोगे और इन उपयुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हर्यसव जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की यह पहेली, ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। देवर्षि नारद का कहना तो सच है। यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुरीय है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है? जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहाँ से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर्ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणी और सत्वरज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना, अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म
करने का प्रयोजन ही क्या है? यह बुद्धि ही कुलटा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसके पीछे पीछे वह कुलटा स्त्री के पति की भांति न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों चालकों जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी? माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ है, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठावेगा? ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्चर्यमय आश्रय है। वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वातंत्र्य प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही है। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नीर क्षीर विवेकी है। वह बंध मोक्ष, चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे आध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है? यह काल ही एक चक्र है। यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं। यह परम स्वतंत्र है। यह बात न जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा? शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है? परीक्षित, हर्यसव ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोक लोकांतरों में विचरने लगे। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे सिलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी असिकनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था सबलासव। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए, जहाँ जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। सबलासव ने वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए। अब वे पर ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओमकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी है तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप है। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र सबलासव प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देवर्षि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुदगणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित,
सबलासव को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहाँ से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी व्रति से प्राप्त होने योग्य, अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है। वे बीती हुई रात्रियों के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और न आगे लौटेंगे ही। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से असकुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्टि की आशंका हो आई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के ओठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को, भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्र उत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्मफल की नस्परता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था, परंतु पापात्मन, तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया। सचमुच तुम बड़े निर्लज हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही इसने पास विषयासक्ति का बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है, वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। हम लोग सद्गृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असह अपकार किया था, तब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया, इसलिए मुड़ जाओ, लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठौर नहीं होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे नारद शापो नाम पंचमो अध्याय।